हेलो एस्पायरेंट्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JSSC के द्वारा निकाली गई JPM CCE की भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा सभी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिससे आप अपने ड्रीम जॉब के लिए तैयार हो सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो कमेंट में शेयर करें। तो शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, जिसे हिंदी में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं। जिसके अंतर्गत आता है JPMCCE की वैकेंसीज हैं। अब ये JPMCC की फुल फॉर्म क्या है? झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2485 टोटल पद हैं। इसमें 3 तरह की वैकेंसी है: फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। जिसकी फॉर्म ऑनलाइन डेट 22 जनवरी 2024 से शुरू होगी। लास्ट डेट 22 फरवरी 2024 तक। एग्ज़ाम फ़ी की लास्ट डेट 22 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन डेट 1 से 3 मार्च दी गई है, और एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल है। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये है, लेकिन झारखंड के SC और ST जाति के अभ्यर्थियों के लिए केवल मात्र 50 रुपये एग्ज़ाम फ़ी रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए 50 रुपये मात्र रहेगी। और पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ्री मोड में कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। जैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, UR कैटेगरी के लिए 224 वैकेंसी है, और EWS के लिए 56 वैकेंसी, BC बैकवर्ड क्लास फर्स्ट के लिए 40 वैकेंसी और सेकंड के लिए 17 वैकेंसी है। SC के लिए 62 वैकेंसी और ST के लिए 161 वैकेंसी है। यानी फार्मासिस्ट में टोटल वैकेंसी 560 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल जॉब के लिए UR कैटेगरी में 255 वैकेंसी को रखा गया है। EWS कैटेगरी में 63 वैकेंसी हैं, और BC कैटेगरी में फर्स्ट में 42 वैकेंसी हैं। BC सेकंड कैटेगरी में 25 वैकेंसी है। SC में 71 और ST में 180 वैकेंसी है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल जॉब के लिए टोटल 636 वैकेंसी हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए UR कैटेगरी में 45 वैकेंसी है, EWS में 14, BC 1 में 5 और BC सेकंड में 4, SC कैटेगरी में 12, ST कैटेगरी में 36 और टोटल वैकेंसी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए टोटल वैकेंसी 116 हैं। नर्स ग्रेड ए के लिए UR कैटेगरी में 478 वैकेंसी हैं, EWS में 117 और BC फर्स्ट कैटेगरी में 92, BC सेकंड कैटेगरी में 65, SC कैटेगरी में 122, ST कैटेगरी में 299 वैकेंसी हैं। यानी नर्स ग्रेड ए के लिए 1173 टोटल वैकेंसी हैं। इस चीज़ को हिंदी में समझाया गया है। रिक्तियों का विवरण, पदनाम क्या है, आरक्षण कोटि, कुल रिक्त कितनी है। UR कैटेगरी के लिए 224 वैकेंसी हैं, जिसमें फीमेल के लिए 11 वैकेंसीज हैं, और EWS के लिए 56 वैकेंसी हैं। महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी है इसमें, और ST कैटेगरी में 161 वैकेंसी है, जिसमें फीमेल के लिए 8 वैकेंसी है टोटल। SC कैटेगरी के लिए 62 वैकेंसी, जिसमें फीमेल वैकेंसी 3 है, और बैकवर्ड क्लास फर्स्ट के लिए 40 और फीमेल जिसमें है 2। बैकवर्ड क्लास सेकंड के लिए 17 वैकेंसी है, और फीमेल जिसमें है 1।
यानी टोटल ऑफ वैकेंसीज कितनी है 560, जिसमें फीमेल टोटल ऑफ वैकेंसीज फीमेल की 28 वैकेंसी हैं। इसी तरह प्रयोगशाला प्रावैधिक की है, एक्सरे टेक्नीशियन की है, परिचारिका श्रेणी ए जिसे नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी है। इन्हीं का भी जो है कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कैटेगरी वाइज। अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्तियों में से 2% रिक्तियों में आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमानीय होगी। लेकिन मोस्ट टॉपिक है पदों का वेतन, पदनाम, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। यह फार्मासिस्ट समूह के की वैकेंसी, इनका पे मैट्रिक्स लेवल 5 की वैकेंसी है ये, जिसमें पे जो है 29,000 से लगभग 92,000 तक जाएगा। जिसमें मान्यता 10वीं या मैट्रिक जिसे जो है 10+2 बोलते हैं या ISC उत्तीर्ण हो। तकनीकी योग्यता राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए या बी फार्मा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अन्य शर्त झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। सेकंड है प्रयोगशाला प्रावैधिक जिसे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। इसमें मैट्रिक्स लेवल सेम उसी की तरह रहेगा, 29,000 से लगभग 92,000 तक जाएगा। यह तकनीकी योग्यता, इसमें जो है ये भी 10 इसमें भी जो है 10वीं या 10+2 जिसे इंटरमीडिएट बोलते हैं या ISC उत्तीर्ण होना चाहिए। और योग्यता एलिजिबिलिटी राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान यथा RMCH रांची, रिम्स रांची, ये कॉलेज दिए गए हैं, इनसे जो है योग्यता होनी चाहिए। झारखंड अन्य शर्त झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। थर्ड वैकेंसी है एक्सरे टेक्नीशियन, ये समूह की है, इसमें भी लेवल 5 की, जिसमें पे स्केल सेम दूसरे वाले की तरह रहने वाला है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान 10+2 साइंस विज्ञान से इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए या ISCC या 2010 के पूर्व का इंटरमीडिएट हो या 1994 के पूर्व के मैट्रिक उत्तीर्ण हो। तकनीकी योग्यता इसमें ISC हो या 10+2 विज्ञान में उत्तीर्ण हो जिसके साथ DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी जैसे एक्सरे, CT स्कैन और USG MRI टेक्नीशियन या 2010 के पूर्व का इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो जिसके साथ एक्सरे प्राविधिक डिप्लोमा हो या 1994 के पूर्व की मैट्रिक उत्तीर्ण हो जिसके साथ एक्सरे प्राविधिक डिप्लोमा हो। अन्य शर्त है झारखंड राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। चौथी वैकेंसी है परिचारिका श्रेणी ए जिसे नर्स ग्रेड ए, समूह खे की वैकेंसी है, मैट्रिक्स लेवल 7 की वैकेंसी है, जिसमें पे स्केल 44,900 से 1,42,400 तक जाएगा, जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान 10+2 हो या ISC फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो है उत्तीर्ण हो। तकनीकी योग्यता 3 या 6 माह का GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो है प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो। अन्य शर्त क्या है झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। ये सारे जो है पदनाम और वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इन वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है। जैसे संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए आवश्यक है कि वे आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तक
कम से कम 5 वर्ष का वास्तविक संविदा सेवा पूर्ण कर ली हो या निरंतर सेवा में हो। एक नज़र में देखते हैं एज लिमिट 1 अगस्त 2023 तक। मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर मेल के लिए 35 साल होनी चाहिए। फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 38 साल की होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जिस पर हम डिस्कस करते हैं। एज उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तथ्यों के आधार पर की जाएगी। जैसे न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ, यानी एज जो है 1 अगस्त 2023 तक, जैसे मैंने अभी समझाया है, अभी बात की है, 1 अगस्त 2023 तक न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र से गणना की जाएगी। जैसे न्यूनतम उम्र 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे बीसी फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है और बीसी 2 कैटेगरी में रखा गया है। पुरुष के लिए 37 साल होनी चाहिए और महिलाओं के लिए मात्र 38 साल एज होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जिसमें मेल और फीमेल है, उनके लिए 40 साल एज मांगी है मैक्सिमम। संविदा पर पूर्व से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। सभी कोटि के निष्पक्ष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो पीएच और ओएच जैसे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो 40% अथवा इससे अधिक निशक्तता वाले, जैसे अंधापन, कम दृष्टि, चालन निशक्तता, दोनों हाथ प्रभावित है जिससे सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थी को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आरक्षण आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर निवास प्रमाण पत्र जो है 2/6/2016 से पूर्व का है, किसी भी स्तर का है, वो मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र हो वही मान्य रहेगा। तकनीकी योग्यता फार्मेसी हो, एक्सरे प्राविधिक, प्रयोगशाला प्राविधिक, नर्सिंग से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए देय अंक की बात कही गई है। अगर तकनीकी योग्यता से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता प्रशिक्षण की स्थिति अगर 60% एवं उससे ऊपर अथवा सक्षम ग्रेड है तो 10 अंक मिलेंगे। 60% से कम 45% तक है अथवा सक्षम ग्रेड है तो 7 अंक मिलेंगे। तो 45% से कम अथवा सक्षम ग्रेड है तो उन्हें 5 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक अगर विद्यार्थी लाते हैं तो उन्हें कट ऑफ सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कैटेगरी 1 में है उनके लिए 34% मार्क्स लाना आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में 36.5% मार्क्स लाना अनिवार्य है।
आदिम जनजाति के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अन्यथा उनको जो है कट ऑफ सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी मेरिट कितनी भी कम चली जाए, यूआर कैटेगरी को 40% मार्क्स लाने ही हैं, SC ST को 32%, और BC1 BC1 को 34, BC2 को 36.5% और आदिम जनजाति को 30% तो मार्क्स लाने ही हैं। इससे ऊपर कट ऑफ कितनी भी जाए लेकिन इनको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है।